लोकसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल में सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए टीएमसी दिल्ली में कांग्रेस गठबंधन समिति के सदस्यों से मिलने के लिए अपना प्रतिनिधि नहीं भेजेगी। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने पहले ही पश्चिम बंगाल में सीट बंटवारे पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने उन 2 सीटों की पेशकश की थी जो कांग्रेस ने 2019 में जीती थी। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने पश्चिम बंगाल की कुल 42 सीटों में से 22 सीटें जीती थी। कांग्रेस ने 2, भाजपा ने 18 सीटें जीत हासिल की। कांग्रेस गठबंधन समिति ने इससे पहले दिल्ली में एनसीपी, आप, शिवसेना, राजद, सपा के नेताओं से मुलाकात की थी। वे अगले कुछ दिनों में जेडीयू और टीएमसी के साथ चर्चा करने की योजना बना रहे हैं। टीएमसी सूत्रों ने गुरुवार को कहा कि टीएमसी लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस की राष्ट्रीय गठबंधन समिति के पास किसी भी बैठक को करने के लिए अपना प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजेंगी, क्योंकि टीएमसी ने पहले ही अपना स्टैंड बता चुकी है। कांग्रेस गठबंधन समिति के सदस्य इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 20 जनवरी तक सीटों के बंटवारे पर बातचीत पूरी करने की बात कही है। टीएमसी के आला नेता का कहना है कि कांग्रेस ने बैठक के लिए पार्टी नेताओं से संपर्क किया। उन्हें बताया गया कि वे बातचीत के लिए किसी भी प्रतिनिधि को भेजने के लिए इच्छुक नहीं है। कांग्रेस ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में 2 सीटें जीती थीं। तृणमूल कांग्रेस ने उन्हीं सीटों को छोड़ने की पेशकश की, लेकिन कांग्रेस इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस ने टीएमसी की पेशकश को बहुत ही कम बताया है। सूत्रों का कहना है कि टीएमसी ने मेघालय में 1 सीट, असम में कम से कम 2 सीटों पर लड़ने का प्रस्ताव दिया है। दूसरी ओर टीएमसी कि गोवा इकाई 1 सीट पर लड़ने की इच्छा जताई है। साल 2021 में गोवा विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 5% मत मिले थे। इस कारण टीएमसी यह दावा कर रही है। टीएमसी ने कांग्रेस को 2 सीटें देने की इच्छा जताई है। टीएमसी का तर्क है कि पिछले विधानसभा एवं लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के वोट शेयर के आधार पर यह पेशकश की गई है। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से कम 39 सीटों पर कांग्रेस को 5% से भी कम वोट मिले थे। पश्चिम बंगाल ने कांग्रेस को 2021 विधानसभा चुनाव में 2.93%, 2016 के विधानसभा चुनाव में 12.25%, 2019 को लोकसभा चुनाव में 5.67% वोट मिले थे। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं मिली थी। हालांकि बाद में सागर दिघी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन विजयी उम्मीदवार टीएमसी में शामिल हो गया। टीएमसी नेताओं ने कांग्रेस की शर्त पर कहा कि कांग्रेस नेतृत्व को बंगाल में जमीनी हकीकत स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस बंगाल में कमजोर है। टीएमसी नेता का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में लड़ाई का नेतृत्व करने के लिए तैयार है और इंडिया गठबंधन के घटक दल के रूप में भाजपा को हराने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी स्थिति डेटा के साथ स्पष्ट रूप से बताई गई है, इसलिए किसी को दिल्ली जाकर दोबारा चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी होती दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी ने यहां खुलकर मना कर दिया है कि किसी भी तरीके से कांग्रेस को 2 सीटों से ज्यादा पर चुनाव लड़ने के लिए नहीं देंगी। अब कांग्रेस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस दूसरे राज्यों में गठबंधन करने को तैयार है, लेकिन पश्चिम बंगाल में कम से कम 10 सीटें ममता बनर्जी से मांग रही है। अब टीएमसी कांग्रेस को किसी भी सूरत में सीट देने को तैयार नहीं है। सिर्फ 2 सीटों पर ही गठबंधन करने की इच्छा जताई है। अब देखना होगा कि इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी कांग्रेस को कितना संतुष्ट कर पाती हैं। ममता के स्पष्टीकरण के बाद कांग्रेस पार्टी ने ममता बनर्जी से दूरी बनाकर रखी हुई है। दूसरे अन्य राज्यों के सभी नेताओं से बातचीत हो रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति रहेगी, टीएमसी के बयान के बाद कांग्रेसी नेता इन सब बातों से अब दूर दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ यह भी दावा किया जा रहा है कि अगर टीएमसी के साथ पश्चिम बंगाल में बातचीत नहीं हो पाती है तो कांग्रेस पार्टी टीएमसी को इंडिया गठबंधन से बाहर का रास्ता भी दिखा सकती है कि पश्चिम बंगाल में बिना गठबंधन के ही चुनाव लड़ा जाएगा।